हाय बच्चों। जो पिछले कक्षा में हम बचेंद्र पाल की एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ समाप्त हुआ था और उस पाठ के प्रश्नोत्तर साथ पाठ के पीछे हुआ व्याकरण भाग पूरा हम चर्चा करते हुए वह पाठ समाप्त किए थे। और इस कक्षा में आगे हम एक कवि रैदास के द्वारा रचित पद अब कैसे छूटे राम नाम। तो पद्य भाग में पहला पद्य पिछले कक्षा में हम गद्य पाठ के वो पाठ काव्य खंड में रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम पद्य के बारे में हम देखेंगे। पहला तो पद्य से पहले कवि परिचय मतलब रैदास जी के बारे में थोड़ा जानकारी हम चर्चा करेंगे। उनका जन्म कब हुआ और उनके रचनाएं कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम जरा देखेंगे। पढ़ता जाता हूँ, अब जरा देखिए। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निधन सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है उनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। तो आप देखे हो बच्चों, तो हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए अनेक महान कवियों ने, साहित्यकारों ने, संत कवियों ने, जैसे इस तरह अनेक कवियों ने क्या किए हैं, परिश्रम किए हैं। आप भी जानते हो कबीरदास, रैदास, अब पिछले महादेवी वर्मा, प्रेमचंद जी, आग्नेय जी, तो ऐसे अनेक महान कवियों ने क्या किए हैं, बहुत परिश्रम किए हैं। तो उसमें रैदास द्वारा रचित एक पद्य है। तो पहला उसका परिचय देखेंगे। जन्म कब हुआ उनका? जन्म 1388 और जन्मस्थल बनारस में हुआ। तो कहते हैं कि उनकी ख्याति, तब रैदास जी की ख्याति या उनकी साधना देख कर क्या हुआ, सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीरदास जी की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। अब जिस तरह संत कवियों में कबीरदास इस तरह अनेक महान कवि हैं, तो उनके पंक्तियों मतलब उनके साथ रैदास जी का भी नाम हमें गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाव में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू पारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूप का अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। तो इनका आत्मनिवेदन, धन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को अद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है।
यहाँ रैदास के दो पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इस पद में कवि अपने आराध्य को याद करते हैं, मतलब आराध्य भगवान याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। देख लो, इसमें पद में दो पद लिए हैं, तो दो पैरा। उसमें पहला पद में किसके बारे में कवि ने उधर वर्णन किया है और अपनी क्या भावना है उसके बारे में आप ऊपर देख लिए, और दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो इस तरह हम रैदास जी के परिचय के साथ, रैदास जी के दो पद है तो उसमें किसके बारे में वर्णन किया है और उसका संदेश क्या है देख लिए। आइए बच्चों, अब उस दो पद में नए शब्द है, मतलब कठिन शब्दार्थ है। हम अब पद पढ़ते हुए बीच में आए हुए नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। ये देखो, उनका जन्म, रैदास जी का जन्म 1388 में जन्मस्थल बनारस में हुआ। तो इधर जन्म लेकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए रैदास जी बहुत कोशिश किए हैं और अपने हाथों से अनेक रचनाएं लिखे हैं। तो उससे उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किए हैं। हिंदी साहित्य हमेशा उनका आदर करते हैं। तो पहला पद देखो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी आग आग बास समानी। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, रट, रटना मतलब कंठस्थ, कंठस्थ करना बोलते हैं बाईपास, कंठस्थ। छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी मतलब भगवान, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन मतलब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन आप जानते हो ना, चंदन का पेड़, चंदन मतलब श्रीगंध, श्रीगंध। चंदन हम पानी, जाकी आग आग भास समानी। भास मतलब भास, इसका अर्थ गंध, मतलब खुशबू, स्मेल बोलते हैं ना, वही। समानी मतलब समान, समान। सुगंध का बस जाना, बसा हुआ, तो इस तरह अर्थ होते हैं। और आगे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। क्या कहते हैं उन्हें, घन, घन मतलब बादल, बादल। हम मोरा मतलब मोर, जैसे चितवत चंद चकोर। चितवत मतलब देखना, चितवत शब्द का अर्थ क्या है, देखना, देखना। और चंद चकोर, चकोर, चकोर ये तो क्या होता है, तीतर की जाति का एक
पक्षी, ठीक है, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन रात। ज्योति मतलब अब दिया के वो प्रकाश, ज्योति, जाकी ज्योति बरे दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोनही मिलत सुहाग। ठीक है, बड़े मतलब बढ़ाना। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े, बड़े का अर्थ बढ़ाना। बरे दिन रात है। प्रभु जी तुम मोती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए, सोने को शुद्ध करने के लिए, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला द्रव्य, प्रयोग में होने वाला द्रव्य। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। ये तो क्या है बच्चों, पहले पद, जो पहला पद है उसमें आए हुए नए शब्दों का अर्थ है। वे नए शब्द आप लिख लिए तो, और यहाँ पढ़े तो क्या होता है, पद्य समझने के लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, और दूसरा पद में भी इसी तरह नए शब्द है। पहला आप तो पहला पद में जो नए शब्द है ध्यान से सुन लो। दूसरा पद में आए हुए शब्दों का अर्थ देखो। ऐसी लाल तुझे बिनु कौनु करे। लाल मतलब स्वामी, स्वामी मतलब भगवान, भगवान या स्वामी। तुझे बिनु कनऊ करे, स्वामी। कनऊ मतलब कौन है, कनऊ करे। गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथे चत्रु धरे। देखो निवाज क्या कहते हैं मैंने, गरीब निवाज, गरीब निवाज, दीन दुखियों पर दया करने वाला। दीन दुखियों पर दया करने वाला।
इसी तरह गुसैया मतलब स्वामी, वो भी उसका भी अर्थ स्वामी होता है। गुसैया मतलब स्वामी। मेरा माथे चत्रुधर है, देखो मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। माथे चक्रु मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। माथे चत्रुधरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। इस तरह नए शब्द है, लिख लो। अब मैं पहला क्या लिखा हूं ये निकालता हूं। आगे नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदो काहू ते न डरे। क्या कहते हैं मैंने नीच हो, नीच हो का अर्थ नीच हो ऊंच करे। नीच हो ऊंच करे मतलब नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करे। नीच हो ऊंच करे, नीच हो ऊंच करे मतलब नीचे होने वालों को भी ऊंची पदवी प्रदान करे। नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान कर। अब यह पाठ पद्य होने के बाद प्रश्नोत्तर लिखते हैं ना, उससे पहला पाठ शुरू होने से पहला आप क्या करना है, पहला पेज पे ये सभी नए शब्दों का अर्थ आप लिखना पड़ता है, होना ही है, उधर लिखना ही है। मेरा गोविंदु कहू तेना डरे। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, आगे नामदेव कबीरो तिलोचनो सधना सुने तरई। नामदेव सुने नाम, नामदेव महाराष्ट्र के एक महान संत, महाराष्ट्र के एक महान संत कबीरो मतलब संत, कबीरदास बोलते हैं ना, कबीरो। तिलोचनो ये भी एक संत कवि है। तिलोचनो एक महान वैष्णव आचार्य, महान आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु, ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु है कौन है, तिलोचन। सदना
सैनु, सदना, संत कवि, नामदेव के समकालीन, नामदेव के समकालीन, सदना, सैनु तरई, ये भी कवि के नाम है। सैनु तरई, रामानंद का समकालीन संत, कही रविदास सुनहु रे संत हो हरिजीऊ ते सबई सरई। देखो क्या कहते हैं उन्हें, संत हो मतलब संत कवि होने, हरिजीऊ मतलब हरि जी से, हरि मतलब क्या होता है भगवान, हरि जी से। ये शब्द निकालता हूं मैं, नए शब्द आप लिख लिए तो बच्चों आपको पद्य पढ़ते समय समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। हरि जीऊ मतलब हरि जी से, हरि जी से मतलब भगवान से, हरि भगवान, सबई सरई, सबई सरई, सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ संभव सब कुछ संभव हो जाता है। इस तरह बच्चों ये पद पर रैदास जी के द्वारा लिखित यह पद पर, ये दोनों पद मतलब दोनों प्यारा पर इस तरह ये क्या है, सभी नए शब्दों का अर्थ है या कठिन शब्दार्थ है। ये सभी आप अच्छी तरह से पढ़े तो या शब्दों का अर्थ आप जान लिए तो पद्य पढ़ते समय आपको पद्य समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ तक आज हम नए शब्दों का अर्थ और रैदास जी के परिचय देख लिए। तो अगले कक्षा में बच्चों हम दोनों पद के भावार्थ देखेंगे। मतलब पढ़ते समय आपको सरल हिंदी में भावार्थ हो तो आपको पद्य समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट मतलब अगले कक्षा में मैं आपको दोनों पद के भावार्थ समझाता हूँ। धन्यवाद बच्चों।